नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज हम सीखेंगे 9 वाट का एलईडी ड्राइवर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज हम जीरो पीसीबी में 9 वाट का एलईडी ड्राइवर बनाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम एलईडी बल्ब रिपेयरिंग करते हैं, कभी क्या होता है कि हमारा ड्राइवर बिल्कुल जला हुआ होता है यानी शॉर्ट हो जाता है, तो वो रिपेयरिंग बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि हम खुद से एक ड्राइवर हम बनाएंगे, वो भी जीरो पीसीबी में। तो दोस्तों आज हम इस जीरो पीसीबी में ड्राइवर बना करके उस एलईडी बल्ब में लगा करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि एलईडी ड्राइवर कैसे बनाएं और कौन कौन से इसमें कंपोनेंट यूज होंगे। तो चलिए एलईडी ड्राइवर बनाना शुरू करते हैं। एलईडी ड्राइवर बनाने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक 9 वाट का एलईडी ड्राइवर ले लेना है और जीरो पीसीबी में इस तरीके से रख करके इसकी साइज़ की पीसीबी काट लेनी है। यानी जीरो पीसीबी आप एक कैंची ले लें, तो इस साइज़ की आप पीसीबी को कट कर लें। जितना इस पीसीबी का साइज़ है कैंची से इस तरीके से कट कर लेंगे। बिल्कुल इसके बराबर के साइज़ का एकदम काट लेना है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल बराबर के साइज़ का इसका हो गया है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको हम काट देंगे। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल बराबर साइज़ का ये हो चुका है। तो इस तरीके से आपको जीरो पीसीबी का बोर्ड काट लेना है इस साइज़ का। दोस्तों हमें 4 डायोड लेना है जिसका नंबर है IN 4007। तो दोस्तों पहले हम 2 डायोड ले लेते हैं और इसका हम प्लस माइनस जान लेते हैं कि इसका प्लस माइनस कौन सा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो दोनों सिल्वर पट्टी आपको नज़र आ रही हैं, तो ये हमारा प्लस होता है और जो ब्लैक साइड है ये हमारा माइनस होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मोड़ लेंगे और जो हमारी जो जीरो पीसीबी है इसमें हम ड्राइवर बनाएंगे। तो मोड़ करके डायोड को तो इस तरीके से इसको लगा लेना है। इस तरीके से लगा लेना है दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों कि ये हमारी जो सिल्वर पट्टी है हमारी इस साइड होनी चाहिए। तो हम 2 डायोड लगाएंगे तो दोनों सिल्वर पट्टी इस साइड होनी चाहिए। तो एक डायोड हम और ले लेते हैं और इसकी भी सिल्वर पट्टी हम इसी साइड रखेंगे। ये देखिए दोस्तों दोनों सिल्वर पट्टी हमारी डायोड की इस साइड लग चुकी है। अब दोस्तों 2 डायोड हम और ले लेते हैं। अब इन दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी ऊपर साइड में रहेगी। ये देखिए दोस्तों ये सिल्वर पट्टी हमने ऊपर साइड में रखी है। एक डायोड और ले लेंगे, इसकी भी सिल्वर पट्टी हम ऊपर साइड में रखेंगे। कुछ इस तरीके से आपको डायोड लगा लेना है। ये देखिए दोनों सिल्वर पट्टी हमारी ऊपर साइड में है और इन 2 डायोड की सिल्वर पट्टी नीचे साइड में है। तो इनको हम सोल्डिंग कर लेते हैं। डायोड को हम अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको सोल्डिंग कर लेना है। ये देखिए दोस्तों अब हमें एक PF लेना है जिसका नंबर है 155J 450 वोल्ट। तो इसको हम लगा लेंगे। इस तरीके से PF को लगा लेंगे और एक हमें रेजिस्टेंस लेना है जिसकी वैल्यू है 1 मेगा ओम क्वार्टर वाट में है। तो इसको हम लगा लेते हैं।
इस तरीके से। और दोस्तों एक रेजिस्टेंस हमें और लेना है जो कि फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, 100 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इसको भी हम लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों हम इनको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। इनको भी हम थोड़ा अच्छी तरीके से सोल्डिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों सोल्डिंग कर लेनी है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो बीच वाले जो दोनों डायोड हैं, ये सिल्वर पट्टी और इसकी ब्लैक पट्टी, इन दोनों लेगों को आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम पलट लेंगे। और बीच वाली लेग हमारी कौन सी है? ये वाली है। एक डायोड हमारा ये है और एक ये है जो बीच वाला है। तो इनको आपस में दोनों लेगों को ज्वाइंट कर देना है। हम ऐसे मिला करके इसको सोल्डिंग कर देंगे। ये सोल्डिंग हमने कर दिया है। अब दोस्तों हमारे 2 डायोड बचे हुए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी हम लेग को काट देते हैं जो अभी मैंने सोल्डिंग किया है। और अब दोस्तों हमारे 2 डायोड बचे हैं, यानी एक ये वाला और एक ये लास्ट वाला। अब ये डायोड और ये डायोड को आपस में ज्वाइंट करना है, क्योंकि अभी मैंने ये बीच वाले दोनों ज्वाइंट किए थे। अब ये और ये, इनको दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। इन दोनों डायोड की लेगों को आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो इसको कैसे करेंगे, एक ये है हमारा लास्ट वाला और ये वाला है। तो इनको हम इस तरीके से, ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। तो ये हमारी दोस्तों बन जाएगी इनकमिंग सप्लाई 220। तो इस तरीके से लेग को दोनों को एक साथ करके, ये देखिए, इस पे हम सोल्डिंग कर देते हैं। इस तरीके से आपको सोल्डिंग कर देना है। इस पे हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस पे भी हमारा ये सोल्डिंग हो चुका है। तो इधर के हमारे नीचे वाली लेग के कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब दोस्तों ये वाले हमारे ऊपर वाली लेग चारों डायोड की बची हुई हैं। अब इसके कनेक्शन दोस्तों हम कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, ये देखिए, दोनों दोनों सिल्वर पट्टी है, इनको आपस में जोड़ देना है, दोनों को एक साथ आपस में जोड़ना है। तो ये वाली लेग है हमारी, इस तरीके से पलटेंगे, ये वाली लेग है। तो इनको हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। इस पर भी हम सोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों ब्लैक पट्टी हैं, इन दोनों ब्लैक पट्टी को हमें आपस में जोड़ना है। तो ऐसे पलटेंगे और ये दोनों लेग हैं, तो इनको भी हमें सोल्डिंग कर लेना है। अब दोनों पे हम सोल्डिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको सोल्डिंग कर लेनी है। अब इनकी लेग को हम काट देते हैं, जो एक्स्ट्रा लेग है। अब ये दोनों डायोड हैं जो हमने सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी एक साथ जोड़ा है। जो सिल्वर पट्टी है ये हमारा प्लस बन जाएगा, यानी आउटपुट निकलेगी। और यहाँ जो ब्लैक साइड है, यहाँ हमें माइनस मिलेगा डीसी आउटपुट, और ये हमारा प्लस डीसी आउटपुट हमें मिलेगा। तो ये कनेक्शन डायोड के हो चुके हैं। अब दोस्तों हम फ्यूज के कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्यूज के कनेक्शन कहाँ करेंगे ये भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो बीच वाले जो डायोड हैं,
यानी सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी जो हमने एक साथ जोड़े हुए हैं, दोनों लेग को एक साथ जोड़ा हुआ है, तो हमें घुमा लेना है और देख लेना है कि हमारे बीच वाले डायोड कौन से हैं। तो ये है हमारे बीच वाले डायोड, ये एक लेग ये है, एक लेग यहाँ पे है। तो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस की ये वाली लेग है, ये देखिए ये लेग है फ्यूज वाली रेजिस्टेंस की, जो हमने 100 ओम का लगाया हुआ है। तो इसके साथ हमें, यानी बीच वाले जो डायोड हैं इसके साथ हमें जोड़ देना है, क्योंकि ये हमारी इनकमिंग सप्लाई है। तो इस लेग को हम काट देते हैं और रेजिस्टेंस की जो लेग है इसके साथ हम जोड़ देते हैं, सोल्डिंग कर लेंगे। ये सोल्डिंग हो चुका है, इसकी एक्स्ट्रा लेग को हम काट देते हैं। देखिए फ्यूजेबल रेजिस्टेंस का कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों हमें, ये हमारा पीएफ है, ये दोनों पीएफ की लेग हैं ये दोनों, और हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जो कि 1 मेगा ओम का है, ये वाला 1 मेगा ओम का है क्वार्टर वाट में। तो इसको हम क्या करेंगे, जो 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है, ये दो लेग हैं, इसको हम पीएफ के साथ इस तरीके से सोल्डिंग कर देंगे। ये पीएफ के साथ एक लेग हमने रेजिस्टेंस की इस पीएफ के साथ कर सोल्डिंग किया हुआ है, और एक इसके साथ हमें जोड़ना है। इसको हम अच्छी तरीके से जोड़ लेंगे। देखिए तो रेजिस्टेंस की जो दोनों लेग हैं, दोनों पीएफ के लेग के साथ हमने जोड़ दिया है। अब हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस को हमने सोल्डिंग कर लिया है। अब पीएफ के कनेक्शन हम, ये जो डायोड हमने जोड़ा हुआ है एक साथ, यानी ये डायोड और ये वाला डायोड, इन दोनों लेगों को हमने एक साथ जोड़ा हुआ है, ये देखिए ये वाला। तो जो पीएफ की जो दो लेग हैं, ये वाली लेग को हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, जो कि हमारी सप्लाई 220 सप्लाई होगी। तो यहाँ हम इस पॉइंट के साथ इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे। ये दोस्तों ड्राइवर बहुत ही अच्छा बनेगा, कम से कम 2-3 साल तक ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको हम यहाँ सोल्डिंग कर देते हैं और ये एक्स्ट्रा लेग को हम कट कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये सोल्डिंग हो चुका है, इसको भी हम एक्स्ट्रा लेग को कट कर देते हैं। अब दोस्तों हमारे पास एक पीएफ की ये लेग बची हुई है और एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस। तो ये दोस्तों हमारी 220 इनकमिंग सप्लाई इसमें कनेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से हमें प्लस और माइनस आउटपुट मिलेगी डीसी। तो चलिए दोस्तों हम आगे के कनेक्शन और कर लेते हैं। इसमें हमें दोस्तों एक कैपेसिटर भी लगाना होगा, जिसका नंबर है 68 UF, यानी 68 UF और 100 वोल्ट। तो इसको हम लगाना पड़ेगा हमें। तो इसको भी हम डायोड के प्लस माइनस में जोड़ेंगे, जो हमारी डीसी आउटपुट हमें मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से हम इसको कैपेसिटर को हम लगा लेंगे। तो दोस्तों पहले आप देख लीजिए कि इसका प्लस माइनस कौन सा होता है। तो ये जो पट्टी है, जो आपको पट्टी नज़र आ रही है, ये हमारा माइनस है। कैपेसिटर को इधर ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ कोई भी निशान, कोई पट्टी नहीं है, तो ये हमारा प्लस होता है। और अगर आपके पास बिल्कुल नया कैपेसिटर है, तो छोटी बड़ी लैग होती हैं, जो बड़ी लैग होती है प्लस होती है और छोटी माइनस होती है। तो ये माइनस वाली जो लैग है, हम जो पीसीबी बोर्ड है इस साइड हम रखेंगे, यानी किनारे साइड पे, ताकि हमें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से हमारा कनेक्शन इसमें हो जाए।
तो ये देखिए दोस्तों, पट्टी हमारी इस साइड में रहेगी। तो इसके कैपेसिटर के भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। इस कैपेसिटर को हम सोल्डिंग कर लेते हैं। ये हमारा कैपेसिटर सोल्डिंग हो चुका है। अब दोस्तों, ये जो पट्टी जो नज़र आ रही है, ये वाली जो लेग है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा माइनस है, यानी डायोड की ब्लैक पट्टी है, दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो कैपेसिटर की माइनस वाली लेग हम यहाँ पे जोड़ देंगे ब्लैक पट्टी में। अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देते हैं इसको दोस्तों। इस लेग को इस तरीके से कर लें ताकि ये आपस में कहीं टच ना हो किसी चीज़ में। तो इसमें हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हमारा कैपेसिटर का माइनस लेग हमने यहाँ जोड़ दिया है। अब हमारा दोस्तों प्लस वाला लेग बचा हुआ है। ये हमारा कैपेसिटर का ये प्लस वाला लेग है। तो प्लस वाला लेग हम डायोड के इसमें जोड़ेंगे। ये जो सिल्वर पट्टी दोनों एक साथ है, तो ये हमारा प्लस है। तो कैपेसिटर का प्लस वाला लेग हम इसमें जोड़ लेंगे। इसको भी हम सोल्डिंग कर लेते हैं। इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेने हैं, बस ये आपस में किसी में टच ना हो। तो कैपेसिटर की जो लेग हमने जोड़ी है, तो मैंने इस तरीके से जंपर मार दिया है ताकि बिल्कुल भी टच ना हो। ये भी बिल्कुल अलग है, और इसको भी हम थोड़ा सा अलग ही कर लेते हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी, यानी बिल्कुल अलग है हमारे कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेने हैं। हम दोस्तों प्लस माइनस की वायर जोड़ेंगे। तो दोस्तों दो वायर हम ले लेंगे जो कि हमारी प्लस माइनस है। इन दोनों वायरों को हम, ये जो सिल्वर पट्टी दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं और ब्लैक पट्टी दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये हमारा प्लस है, यहाँ हम लाल वायर जोड़ेंगे। और ये वाला हमारा माइनस है, तो हम ब्लैक वायर जोड़ेंगे। तो ये हमारी आउटपुट है प्लस माइनस डीसी। तो इन दोनों वायरों को हम जोड़ लेते हैं। इन पे हम पहले दोनों पे सोल्डिंग कर लेते हैं। अब प्लस माइनस पे हम जोड़ेंगे। तो ये हमारा प्लस है, तो यहाँ पे हम लाल वायर जोड़ देंगे। यहाँ पे हम जोड़ेंगे। ये प्लस वायर हमारा जुड़ चुका है। अब हम माइनस वायर यहाँ जोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी प्लस माइनस की वायर जुड़ चुकी है। ये जो एक्स्ट्रा लेग है, एक पीएफ की और एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस की, इसको हम कट कर देंगे। अब दोस्तों दो वायर हमें और लेनी है जो हमारी 220 सप्लाई की वायर जुड़ेगी। तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। इसको भी हम पहले सोल्डिंग कर लेते हैं। इन दोनों वायरों को फ्यूजेबल रेजिस्टेंस के साथ इस लेग पे जोड़ेंगे और एक पीएफ की लेग पे जोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक हमने फ्यूजेबल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया है और एक
पीएफ की लेग के साथ जोड़ दिया है। तो ये हमारी 220 इनकमिंग सप्लाई हो गई और ये हमारी प्लस माइनस डीसी हो गई, जो हम इसमें एनसीपीसी भी हम जोड़ेंगे। तो चलिए अब दोस्तों हम इसमें इसके कैप में इसको अंदर बंद कर लेते हैं, इसको छील लेते हैं। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको सोल्डिंग कर लेना है। ये हमने सोल्डिंग कर लिया है वायर छील के, और इधर भी हमने सोल्डिंग कर दिया है। अब दोस्तों इसके बॉडी में इसको फिट कर लेते हैं। दोस्तों इसके जो पीछे के जो टर्मिनल हैं, इसको अच्छी तरीके से आपको सोल्डिंग आयरन की मदद से साफ़ कर लेने हैं, ताकि ये इसमें हॉल दिखने लगे, क्योंकि जो हम ये वायरिंग डालेंगे तो इसमें अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इन दोनों वायर को उस हॉल में से बाहर की तरफ निकालना है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल फिटिंग कर लेना है। देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दो वायर जो निकाली है हमने, जो 220 सप्लाई है हमारी, तो इसमें हम सोल्डिंग कर देंगे। चलो इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छी तरह। तो ये हमारा बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह हमारा ये सोल्डिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम एनसीपीसी भी जोड़ेंगे। तो ये हमारी 9 वाट की एनसीपीसी भी है। तो हम प्लस माइनस की वायर इसके अंदर से, जो हॉल है इसके अंदर से हम निकाल लेंगे। ये कुछ इस तरीके से आपको वायरिंग डाल लेना है। और दोस्तों इसमें एनसीपीसी में ये देखिए प्लस और माइनस का सिंबल बना हुआ है। तो लाल वाली तार हमारी प्लस है और काली वाली तार हमारी माइनस है। तो प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस हम जोड़ देंगे। तो लाल वाली वायर जो है प्लस में हम जोड़ देते हैं। ये प्लस में हमारा जुड़ चुका है। अब जो ब्लैक वायर है ये हम माइनस में जोड़ेंगे। ये माइनस में हमारा जुड़ चुका है। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो पहले हम इसको अच्छी तरीके से इसको बंद कर लेते हैं। ये देखिए ये बंद हो चुका है। इसकी ऊपर की हम कैप लगा देते हैं। ये हमारा बिल्कुल 9 वाट का एलईडी बल्ब कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। होल्डर में लगा लेते हैं। तो होल्डर में ये लग चुका है दोस्तों। अब हम अपना मेन बोर्ड ले लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा मेन बोर्ड है, ये हमारा सीरीज टेस्ट लैंप है और ये हमारा डायरेक्ट सप्लाई है 220। तो पहले हम सीरीज से टेस्ट करेंगे। सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करेंगे कि हमारा ये 9 वाट का जो एलईडी बल्ब है, जो हमने ड्राइवर बना के लगाया है, और जो हमारा अच्छी तरह वर्क करेगा या नहीं, ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं। तो चलिए दोस्तों ये हमने कनेक्शन कर दिया है। हम स्विच को ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा ये एलईडी ड्राइवर बहुत ही अच्छी तरह ये वर्क कर रहा है, यानी काम कर रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं है। रोशनी भी बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह ये ग्लो कर रहा है। रोशनी में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार आपको लाइट बंद करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों कितनी फर्स्ट क्लास रोशनी है। और दोस्तों ये जो ब्लिंकिंग, हल्की हल्की ब्लिंकिंग आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ कैमरे में दिखाई दे रही है, बाकी ये ब्लिंकिंग होती नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप 9 वाट का एलईडी ड्राइवर बना सकते हैं। अब दोस्तों ये तो रही सीरीज टेस्ट लैंप से मैंने आपको चेक करवाया। अब मैं डायरेक्ट 220 से आपको चेक करवा देता हूँ।
ये हमारी डायरेक्ट 220 वोल्ट है। तो इसको हम ऑन करते हैं। देखिए ये डायरेक्ट 220 से भी जल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप 9 वाट का एलईडी ड्राइवर बना करके एलईडी बल्ब में यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बल्ब बहुत ही अच्छी तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।